हेलो, जय हिंद एवरीवन। एज यू नो आपकी आंसर की आ चुकी है और क्लास नाइन्थ की आंसर की में 3 क्वेश्चंस गलत। भाई वीडियो बहुत पहले बनानी चाहिए बट थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, देर आए बट दुरुस्त आए। तो अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। अगर हम देखें क्वेश्चंस हमारे, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 34 ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 39 ये गलत है। अब आप सोचोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने के लिए बस हमें आवाज उठानी है और कुछ नहीं करना है, हमें चैलेंज करना है, क्योंकि इट्स अबाउट नाइन्थ। भाई किसके लिए? नाइन्थ के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, है ना, क्योंकि नाइन्थ में तो इंग्लिश के नंबर ऐड होते हैं, कट ऑफ में भी ऐड होते हैं। ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस। हमें इसको किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो भाई देखिएगा, ये रहा हमारा सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज कंप्लीटेड, और बच्चा बच्चा जानता है कि वॉज कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में टिक मारेंगे, यानी कायदे से आंसर क्या होना चाहिए था? बी फॉर बॉल। बट यहाँ पे आंसर की में आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 सेट ए क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, सेट ए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर दे रखा है? डी। तो बेटा ये है ना गलत, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11 का क्या दे रखा है? डी। और एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? बी फॉर बॉल। सो यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन, राइट। अब पैसे कमाने का बस जरिया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 500 रुपये क्वेश्चन के चैलेंज के लग रहे हैं। बट इतना बेसिक सा क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था उनको, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब बनता है इस क्वेश्चन को गलत करने का, है ना? ये तो लड्डू क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन एक बार देखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, बस बस बस, ये रहा, आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ही आस्क्ड हर इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये ऑलरेडी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ये कैसा स्पीच है? इनडायरेक्ट। तो भाई ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट वर्जन। देखिए, अब हैड फिनिश्ड ये कैसे कैसे बन सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है हैड फिनिश्ड, यानी कि हैड V3। ये कब कब बनता है इनडायरेक्ट में? ये कैसे कैसे बनता है? सबसे पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट से बनता है, यानी हैज हैव V3 से बनता है ना, हैज हैव V3 से बनता है। और ये V2 से भी बन जाता है ना, कि डायरेक्ट हमारा V2 है। या फिर हम यहाँ पे इसको हम अगर हम हैड देखें तो हैड V3 से भी ये सेम बन जाता है इनडायरेक्ट में। तो बेटा यहाँ पे तो आंसर कायदे से क्या होने चाहिए? यहाँ पे देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था, इनकरेक्ट, है ना। बट इन्होंने अजीब ही तरीके से पूछा। स्टिल मैंने यूट्यूब पे बच्चों को आंसर की में ये बताया था, और 34th का इन लोगों ने जो आंसर है वो यही दिया है। 34th का जो आंसर है वो यही दिया है, यानी ए फॉर एप्पल ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये रहा 34th, ए ही दिया है। लेकिन ए नहीं होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। भाई इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठ सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों से ऐड V3 बनता है और हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है ना। प्रेफरेंस क्या दे? इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपका गलत है, आओ उस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। भाई चैलेंज जरूर करना आप सभी, है ना। बट यही है भाई, चैलेंज करोगे तो एक बच्चा करेगा तो पता नहीं ये लोग अपनी आंसर की को सबके लिए चेंज करेंगे नहीं करेंगे, मुद्दा ये होता है। अब हर एक बच्चा करेगा तो इतने सारे बच्चे हैं तो इनके पास तो 500-500 रुपए आ जाएंगे, है ना। बट बच्चों का क्या? ठीक है, तो भाई इसको करेक्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है आफ्टर फिनिशिंग इज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, यानी अपना होमवर्क खत्म करने के बाद वो खेलने के लिए गया। अब कायदे से देखा जाए तो ये बोल रहा है फ्रेज है, क्लॉज है। पहले इसके बीच में डिफरेंस जानो बच्चों। देखो, एक फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जहां पे आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और वर्ब भी देखने को मिलती है। और क्लॉज दो तरीके के होते हैं, हमारा इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी बोला जाता है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो भाई क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और वर्ब भी देखने को मिलती है। आई वेंट टू स्कूल, ये आपका क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। फ्रेज जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, ना ही वहां पे सब्जेक्ट मिलेगा ना ही आपको वर्ब मिलेगा। एग्जांपल देखिए, बेस्ट फ्रेंड वाज प्लेइंग वेरी प्रिटी एंड रियली स्लोली, है ना। अब आगे देखते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर फिनिशिंग इज होमवर्क। तो ना तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ना ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ना वर्ब देखने को मिल रही है। तो ये कायदे से क्या होना चाहिए? ए फॉर एप्पल। अब देखिएगा इन लोगों ने आंसर क्या लगाया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। दैट्स नॉट फेयर। सी फॉर कैट,
ये लोग आंसर क्या मारते हैं बच्चों? सी फॉर कैट बोथ। अरे हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट्स नॉट फेयर। इट्स अबाउट बच्चे का फ्यूचर। किसके बारे में है? बच्चे के फ्यूचर के बारे में है। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट आंसर की बनाने से पहले एक बार जरूर देख लो, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। अब हर एक बच्चा 500-500 रुपए देकर मतलब क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर की को चेंज किया जाए, और इसके अंदर जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो और बच्चों को भी बताओ क्या लगा रहे हो। वैसे कुछ लगेगा नहीं, बहुत क्लियरली चीजें बताई गई हैं। ठीक है, जय हिंद। आई होप आप आगे ध्यान रखेंगे और ऐसी गलती नहीं होगी, मतलब इस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बेटा सिक्स्थ में तो फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं। सिक्स्थ का हमारा क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर होता है, नाइन्थ का नहीं होता। तो आई रिक्वेस्ट कि भाई नाइन्थ की आंसर की को अपडेट किया जाए, और जिन भी बच्चों के क्वेश्चंस ठीक है उन सभी को उनके मार्क्स जो बन रहे हैं वो बिल्कुल सही दिया जाए। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।